नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मध्यकालीन भारत के इतिहास के लेक्चर नंबर 4 में। ठीक है ना। तो अगर आपने इससे पहले नहीं देखा वीडियो तो जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है ना। तो इसमें हम पढ़ेंगे उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश जौनपुर के बारे में देखेंगे। जौनपुर, तो जौनपुर का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर नगर का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक। जौना खान दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में बसाया था। ठीक है ना। तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में बसाया था जौनपुर नगर को फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जौना खां। ठीक है ना। मलिक सरवर दोस्तों मोहम्मद शाह द्वितीय का दास था। और जो है फ्रेंड्स, स्वतंत्र सरकी राज्य का संस्थापक भी मलिक सरवर को कहते हैं। सुल्तान से प्राप्त इसको उपाधि, दो उपाधियां प्राप्त हैं इसको, मलिक उस सर्क और ख्वाजा जहाँ की। ठीक है ना। उसके बाद इब्राहिम शाह सरकी सबसे महान सरकी शासक था। सरकी शैली स्थापत्य का उदय इसी के काल में हुआ और जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। ठीक है ना। हुसैन शाह सरकी के बारे में देखते हैं। सरकी वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी था। बहलोल लोदी द्वारा हार जाता है हुसैन शाह सरकी और जौनपुर पर पुनः जो है दिल्ली की सल्तनत का जौनपुर जो है पुनः दिल्ली सल्तनत का भाग बन जाता है। ठीक है ना। हुसैन शाह सरकी अंतिम शासक था सरकी वंश का और बहलोल लोदी के द्वारा हार जाता है। ठीक है, इसलिए जौनपुर पुनः जो है दिल्ली का भाग बन जाता है जौनपुर। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं कश्मीर के बारे में। तो कश्मीर में शासन किया किसने? जैन उल आबेदीन ने। इसका मूल नाम था शाही खां। कश्मीर का सबसे महान मध्ययुगीन शासक था जैन उल आबेदीन। ठीक है ना। मुगल बादशाह अकबर से इसका तुलना किया जाता है क्योंकि धार्मिक उदारता के कारण। ठीक है ना। धार्मिक उदारता के कारण जो है इसको जो है मुगल बादशाह अकबर से तुलना की जाती है। इसने गुहत्ता पर पाबंदी लगा दी थी, जजिया कर भी हटा दिया था। ठीक है ना। महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया। कुतुब उपनाम से फारसी शायरी भी लिखी और जैना लंका द्वीप का निर्माण किया बुलर झील में। ठीक है ना। इसका अन्य नाम है कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। जैन उल आबेदीन को मूल नाम शाही खां। ठीक है ना। तो कश्मीर का अकबर कहा जाता है, कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है और बूढ़े शाह महान सुल्तान भी कहा जाता है। ठीक है। अब देखते हैं गुजरात के बारे में। जफर खां इस शासन किया था जफर खां ने। सुल्तान मुजफ्फर शाह के नाम से गुजरात का सुल्तान बना। मालवा के शासक हुसंग शाह को परास्त कर दिया। परास्त करके राजधानी धार पर अधिकार कर लिया, बाद में वापस भी कर दिया उसको। ठीक है ना। उसके बाद महमूद बेगड़ा ने शासन किया। इसको उपाधि मिली थी अबुल फतेह महमूद शाह की। इसका मूल नाम फतेह खान था। ठीक है ना। मुख्य विजय चंपानेर और गिरनार दोनों, चंपानेर पर मुख्य विजय किया और गिरनार पर। ठीक है ना। और दृढ़ दोनों दोनों ये 200 दृढ़ किले थे। ठीक है ना। दोनों पर जो है विजय कर लिया, चंपानेर और गिरनार पर। ठीक है। उसके बाद देखिए बहमनी के बारे में देखते हैं। बहमनी पर शासन किया अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 से 1358 ईस्वी। इसका मूल नाम था हसन। ठीक ना। बहमनी का मूल नाम था हसन, मतलब अलाउद्दीन बहमन शाह का मूल नाम था हसन, उपनाम था गंगू। उपाधि मिली थी इसको जफर खां की और बहमन शाह की। बहमनी साम्राज्य की नींव रखी इसी ने, अलाउद्दीन बहमन शाह ने। राजधानी बनाया गुलबर्गा को, वर्तमान इसका नाम है कलबुर्गी। असानाबाद नया नाम इसका असानाबाद है। ठीक है। उसके बाद साम्राज्य को शासन के लिए 4 तरफों प्रांतों में बांटा। ठीक है ना। 4 तरफ देखिए, गुलबर्गा है, दौलताबाद है, बीदर है, बरार है। गुलबर्गा, दौलताबाद, बीदर और बरार। ठीक है। उसके बाद देखिए बीजापुर बारे में देखते हैं। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय उपाधि मिली जिसको जगत गुरु जनता द्वारा दिया गया था, जगत गुरु इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को। ठीक है ना। अन्य नाम इसका है अबला बाबा इस कहते हैं निर्धनों का मित्र। ठीक है ना। किताब ए नौरस का लेखक है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय और नौरसपुर नगर का स्थापना भी किया था इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। ठीक है ना। उसके बाद देखिए विविध देखते हैं। स्थापत्य निर्माण तुगलकाबाद। ठीक है ना। तुगलकाबाद, तत्कालीन शासक गयासुद्दीन तुगलक। मोठ मस्जिद सिकंदर लोदी। ठीक है ना। तत्कालीन शासक सिकंदर लोदी। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, बहमनी सत्ता से स्वतंत्र हुए राज्य। ठीक है ना। तो सबसे ऊपर देखिए बरार, तो बरार का संस्थापक फतेहुल्लाह इमाद शाह और राजवंश इमाद शाही। ठीक है ना। उसके बाद बीदर देख लीजिए, बीदर का संस्थापक अमीर अली बरीद, राजवंश बरीद शाही। ठीक है ना। गोलकुंडा, तो गोलकुंडा के संस्थापक कुली कुतुब शाह और राजवंश कुतुब शाही। बीजापुर संस्थापक यूसुफ आदिल शाह, बीजापुर का याद रखिएगा, संस्थापक यूसुफ आदिल शाह, राजवंश आदिल शाही। अहमदनगर संस्थापक मलिक अहमद, राजवंश निजाम शाही। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है। आइए उसके बाद देखते हैं भक्ति और सूफी आंदोलन। ठीक ना। तो भक्ति आंदोलन सबसे पहले बात करते हैं। इसमें देखिए भक्ति का अर्थ होता है निष्ठा या लगन। ठीक है ना। उदय दोस्तों, उदय हुआ द्रविड़ क्षेत्र में। सूत्रपात 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य के उदय के साथ हुआ। ठीक है ना। प्रसार देखते हैं।
तो इसका प्रसार जो है दक्षिण भारत के अलवार वैष्णव संतों द्वारा और नैनार शैव संतों द्वारा किया गया, ठीक है ना। तो पुनर्जन्म देखिए 15वीं 16वीं सदी ईस्वी में, ठीक है ना। भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं 16वीं सदी ईस्वी में, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं भक्ति आंदोलन के उद्भव के प्रमुख कारण, ठीक है ना। तो कारण देख लेते हैं, वैष्णव तथा शैव धर्म का प्रभाव, हिंदू धर्म की कुप्रथाएं तथा बुराइयां, इस्लाम के प्रसार का भय, सूफी संतों का प्रभाव और धर्म सुधारकों का प्रभाव। तो ये भक्ति आंदोलन के उद्भव के प्रमुख कारण हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए प्रवर्तक और सिद्धांत या उनके संप्रदाय, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो आदि शंकराचार्य का सिद्धांत या संप्रदाय क्या था? अद्वैतवाद, याद रखिएगा, आदि शंकराचार्य का अद्वैतवाद, ठीक है। उसके बाद रामानुजाचार्य, इनका सिद्धांत विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक, इसी को विशिष्ट अद्वैतवाद भी कहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इनका संप्रदाय विशिष्टाद्वैतवाद। माधवाचार्य का संप्रदाय द्वैतवाद, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आदि शंकराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद, माधवाचार्य का द्वैतवाद, निम्बार्काचार्य का दोस्तों निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैतवाद, ठीक है ना, निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैतवाद, ठीक है ना। वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत या पुष्टि मार्ग भी कहते हैं। शंकरदेव का एक सरल संप्रदाय, शंकरदेव एक सरल संप्रदाय, ठीक है ना। तो इसको याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आदि शंकराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद, माधवाचार्य का द्वैतवाद, निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैतवाद, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत या पुष्टि मार्ग, शंकरदेव का एक सरल संप्रदाय, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, नैनार देखते हैं। नैनार दोस्तों किसको कहा जाता था? शिव भक्त को कहा जाता था, ठीक ना। रचनाएं देखिए, भजनों का संकलन, तेवरम या द्रविड़ वेद, कुल संख्या है 63, प्रमुख संत हैं संबंदर, नामी नंदी, आदि गल आदि, ठीक है ना। महिला संतों का नाम है महिला संत कराइकल, अम्मैयार, ईसैगनानियार और आदि, ठीक है ना, मतलब आदि। उसके बाद फिर महिला संतों के शिव भक्त नैनार। उसके बाद देखिए अलवार, विष्णु भक्त को अलवार, ठीक है ना। अलवारों के भजन का संकलन, नालईरा दिव्य प्रबंधम, प्रमुख संत तिरुमल्ली साई अलवार, नम्मलवार, अंडाल एकमात्र महिला अंडाल, ठीक है ना, इत्यादि, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा नैनार शिव भक्त, अलवार विष्णु भक्त, ठीक है ना, नैनार शिव भक्त, अलवार विष्णु भक्त, ठीक है ना। तो देखिए भक्ति आंदोलन का स्वरूप देखते हैं। तो सबसे पहले निर्गुण भक्ति, तो निर्गुण भक्ति में निराकार ईश्वर में विश्वास, ठीक है ना। आदि शंकराचार्य द्वारा लोकप्रियता प्रदान किया गया, जाति भेद मूर्ति पूजा पर आधारित परंपराएं अस्वीकृत, ठीक है ना। प्रमुख संत कबीर और रैदास। तो निर्गुण भक्ति के प्रमुख संत कौन हुए? कबीर और रैदास। कबीर रैदास, याद रखिएगा, कबीर और रैदास निर्गुण भक्ति से संबंधित है, ठीक है ना। सगुण भक्ति में दोस्तों मूर्ति पूजा इसमें होती है, साकार ईश्वर में विश्वास किया जाता है, ठीक है ना। मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं लोग और पारंपरिक पूजा यानी कि प्रार्थना का समर्थन करते हैं। प्रमुख संत हुए इसमें तुलसीदास, सूरदास और मीरा और भी लोग हुए इत्यादि, ठीक है ना। तो तुलसीदास, सूरदास, मीरा ये लोग सगुण भक्ति से संबंधित हैं और कबीर रैदास निर्गुण भक्ति से, ठीक है। उसके बाद देखते हैं रामानंद के बारे में। तो रामानंद दोस्तों उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक हैं। रामानंद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक, जन्म 1299 ईस्वी प्रयागराज में, ठीक है ना। सगुण ब्रह्म में विश्वास करते हैं। संदेशों का प्रचार प्रसार अधिकांशतः हिंदी भाषा में किया इन्होंने और 12 प्रमुख शिष्य कबीर व धन्ना आदि, ठीक है ना। और कबीर के बारे में देखते हैं। कबीर जी के बारे में पालन पोषण दोस्तों जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा द्वारा किया गया। बीजक दोस्तों कबीर जी का जो बीजक है वो कबीर के उपदेशों का संकलन, कभी पूछेगा कि कहेगा कि कबीर के उपदेशों का संकलन को किस नाम से जाना जाता है? तो बीजक के नाम से, ठीक है ना। इनकी रचनाएं हैं साखी शबद रामायणी, इनकी रचनाएं हैं कबीर जी की। और अमर मूल धर्मदास के साथ कबीर के संवादों का संकलन है, ठीक है ना। कहेगा कि धर्मदास के साथ कबीर के संवादों का संकलन को क्या कहते हैं? अमर मूल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं। तो महाराष्ट्र में आता है नामदेव। तो नामदेव दोस्तों, नामदेव ने भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। नामदेव के गुरु का नाम विसोबा खेचर वारकरी संप्रदाय से संबंधित हैं, ठीक है ना, नामदेव। उसके बाद देखिए विसोबा खेचर या खेचरनाथ ने रहस्यवादी जीवन की दीक्षा नामदेव को दी, ठीक है। ज्ञानदेव ने ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप से नामदेव का परिचय कराया। ज्ञानदेव ने, ठीक है ना, ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप से नामदेव का परिचय कराया।
नामदेव के कुछ गीतात्मक पद्य गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए पहले देखते हैं 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं। 12 ज्योतिर्लिंग, ठीक है ना। तो क्रम से शुरू करते हैं ऊपर से। 12 ज्योतिर्लिंग: महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, मल्लिकार्जुन स्वामी, नागेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, घृणेश्वर, भीमाशंकर, रामेश्वरम, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, वैद्यनाथ। ठीक ना। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग है। अब आप फिर से देख लेते हैं: महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, मल्लिकार्जुन स्वामी, नागेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, घृणेश्वर, घृष्णेश्वर, ठीक है ना, भीमाशंकर, रामेश्वरम, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ और वैद्यनाथ। ये 12 ज्योतिर्लिंग है। अब दोस्तों अब हम यहाँ पर देखेंगे किसके, गुरु नानक जी के बारे में। ठीक है ना। तो गुरु नानक जी के बारे में देखिए परिचय। जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। गुरु नानक जी का 1469 ईस्वी में जन्म स्थान दोस्तों तलवंडी ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। मृत्यु 1539 ईस्वी में। ठीक है ना। विशेष तथ्य देखिए, सिख धर्म की स्थापना, ठीक है ना, सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक जी ने किया था। और गुरु नानक जी दोस्तों सिकंदर लोधी के समकालीन थे। ठीक है ना। एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे और निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल दिया इन्होंने, गुरु नानक जी ने। ठीक है ना। देखिए गुरु का लंगर, सम्मुक्त सामुदायिक रसोई की शुरुआत की गुरु नानक जी ने। अनुयायी जाति पर ध्यान दिए बिना सामूहिक भोजन ग्रहण। ठीक है ना। और प्रमुख कथन है इनका, ईश्वर व्यक्ति के गुणों को जानता है पर वह उसकी जाति के बारे में नहीं पूछता, क्योंकि दूसरे लोक में जाति नहीं है। ये गुरु नानक जी का प्रमुख कथन है। ठीक है ना। क्या है कथन? ईश्वर व्यक्ति के गुणों को जानता है पर वह उसकी जाति के बारे में नहीं पूछता, क्योंकि दूसरे लोक में जाति नहीं है। ठीक है, तो ये गुरु नानक जी का कथन है। ठीक है फिर दोस्तों, तो गुरु नानक जी का जन्म हुआ था 1469 में, मृत्यु हुआ था 1539 में। ठीक है ना। याद रखिएगा सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक जी ने किया था और सिकंदर लोधी के समकालीन थे। ठीक है ना। गुरु का लंगर गुरु नानक जी ने ही शुरू किया था। ठीक है ना। तो आइए दोस्तों उसके बाद देखिए सिख धर्म से जुड़े तथ्य देख लेते हैं। ठीक है ना। देखिए तो गुरु अर्जुन तथा गुरु तेग बहादुर द्वारा जोड़ी गई रचनाओं को अंतिम रूप में गुरु गोविंद सिंह द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब में संकलन किया गया। ठीक है ना। गुरु अंगद गुरु नानक के उत्तराधिकारी थे। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। याद रखिएगा खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ठीक है ना। गुरु अंगद द्वारा गुरु नानक के उपदेशों का संकलन तथा गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ। दोस्तों पूछेगा कि गुरु नानक के उपदेशों का संकलन किसने किया और गुरुमुखी लिपि का विकास किसने किया, प्रारंभ किसने किया? तो गुरु अंगद देव द्वारा। ठीक है ना, गुरु अंगद द्वारा। दोस्तों आइए भक्ति आंदोलन के प्रभाव देख लेते हैं। ठीक है ना। तो भक्ति आंदोलन का प्रभाव क्या हुआ? जातिगत भेदभाव पर प्रहार हुआ। ठीक है ना। समानता के आधार पर मानवता को बढ़ावा मिला। लोगों के दैनिक जीवन में धार्मिक भावना की वृद्धि हुई। कर्मकांड और अंधविश्वासों की निरर्थकता के विश्वास में वृद्धि हुई और समाज सेवा को बढ़ावा मिला, भाईचारे को बढ़ावा मिला। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भक्ति आंदोलन का प्रभाव हुआ। ठीक है ना। दोस्तों भक्ति आंदोलन खत्म हुआ, अब पढ़ेंगे हम सूफी आंदोलन के बारे में। ठीक है ना। तो भारत में सूफी आंदोलन प्रारंभ हुआ था 12वीं-13वीं शताब्दी में। सूफी विचार इस्लाम की रहस्यवादी परंपरा, ठीक है ना, इस्लाम के अंदर उदारवादी विचार आंदोलन, पीर तथा मुरीद, शिक्षक तथा छात्र की संकल्पना। ठीक है। और सूफी परंपरा दो वर्गों में विभाजित। ठीक है ना, बाशरा और बेसरा। तो बाशरा में क्या था? इस्लामिक नियमों परंपराओं को मानने वाले को बाशरा और बेसरा इस्लामिक नियमों परंपराओं को न मानने वाले को बेसरा। ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए कादरी शाखा। तो संस्थापक दोस्तों शेख मोइनुद्दीन कादिर जिलानी, बगदाद। ठीक है ना। प्रथम प्रचारक भारत का शाह नियामतुल्लाह मखदूम जिलानी। दो लोग हैं, शाह नियामतुल्लाह और मखदूम जिलानी। ठीक है। उसके बाद दोस्तों चिश्तिया सिलसिला देखते हैं। स्थापना चिश्त अफगानिस्तान में। संस्थापक अबू इसहाक समी चिश्ती और ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल। ठीक है ना। और दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में देखते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत आगमन हुआ इसका। अजमेर इसका निवास स्थान है और भारत में सर्वप्रथम सूफी प्रचारक, ठीक है ना, यही हुए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। मृत्यु हुआ 1236 ईस्वी में। गुरु का नाम है ख्वाजा उस्मान चिश्ती हरूनी। शिष्य का नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य का नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बाबा फरीद के बारे में देखते हैं।
चिश्ती सिलसिले को भारत में लोकप्रिय बनाया और बलबन के दामाद थे, ठीक है ना। बाबा फरीद बलबन के दामाद थे। इनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, ठीक है ना। निजामुद्दीन औलिया के बारे में देखते हैं। आध्यात्मिक गुरु बाबा फरीद, तो निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु का नाम है बाबा फरीद। मृत्यु हुआ था 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया का। दरगाह कहाँ है निजामुद्दीन औलिया का? दिल्ली में, याद रखिएगा, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह है दिल्ली में। 7 से अधिक सुल्तानों के समकालीन निजामुद्दीन औलिया। अन्य नाम है निजामुद्दीन औलिया का महबूब ए इलाही और सुल्तान उल औलिया, संतों का राजा कहते हैं सुल्तान उल औलिया। अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से इनकार कर दिया था निजामुद्दीन औलिया ने, ठीक है। अब देखते हैं शेख सलीम चिश्ती के बारे में। चिश्ती शाखा के अंतिम सूफी संतों में से एक है, ठीक है ना। शेख उल हिंद की उपाधि मिली थी शेख सलीम चिश्ती को। जहांगीर का जन्म इनके आशीर्वाद से हुआ था, ऐसा मान्यता मतलब है, मान्यता अनुसार, ठीक है ना। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही जहांगीर का जन्म हुआ था, ठीक है ना, तो ऐसी मान्यता है। उसके बाद देखते हैं नक्शबंदी, नहीं कादरी शाखा तो हो गया। नक्शबंदी सिलसिला के बारे में। स्थापना 14वीं सदी में। संस्थापक ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। ख्वाजा ख्वांद महमूद दोस्तों कश्मीर को अपना केंद्र बनाए थे, ख्वाजा ख्वांद महमूद ने। ख्वाजा बाकी बिल्ला भारत में मुख्य प्रचारक हुए और शेख अहमद सरहिंदी बाकी बिल्ला के शिष्य जो है वजहत उल सुहूद का प्रतिपादन। मुजद्दीन दोस्तों मुजद्दिद इस्लाम धर्म के सुधारक थे और संगीत का विरोध किया। अकबर की उदार नीतियों का विरोध। प्रमुख अनुयायी मुगल बादशाह औरंगजेब, ठीक है ना। आइए महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को स्वीकार किया है औलिया के रूप में। सूफी संतों के निवास स्थान का नाम खानकाह। सूफी संगीत समारोह का नाम समा। इस्लाम के धार्मिक कानूनों के विद्वानों को कहा जाता है उलेमा। प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना की थी रस खान ने। पद्मावत अखरावत तथा आखिरी कलाम रचनाएं हैं मलिक मोहम्मद जायसी की। पद्मावत अखरावत और आखिरी कलाम किसकी रचनाएं हैं? मलिक मोहम्मद जायसी की। तुलसीदास समकालीन थे अकबर और जहांगीर के। भारत का सादी कहा गया है, अमीर हसन को भारत का सादी कहा गया है। ईसा मसीह का जन्म हुआ था यहूदिया प्रांत के बेथलेहम में, ठीक है ना। ईसा मसीह का जन्म हुआ था यहूदिया प्रांत के बेथलेहम में, ठीक है, बेथलेहम में। तो दोस्तों अब यहाँ से शुरू होगा सल्तनत काल का विविध प्रश्न, ठीक है ना, विविध प्रकार का। तो दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे अगले वीडियो में सल्तनत काल विविध, ठीक है ना। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। कोई सुझाव या सलाह देना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों अगले वीडियो में। चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।